क्या है कि चलो स्टार्ट करते हैं एनिमेशन। एनिमेशन के लिए सबसे पहला पार्ट क्या होता है कि आपको स्टोरी बोर्ड समझ में आए। स्टोरी बोर्ड होता क्या है उसको समझते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसको भी समझते हैं, ठीक है। और एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि भाई अगर मैं एनिमेशन कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या नीड है और किस पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करते हैं। जैसे स्टोरी बोर्ड है, अभी हमने देखा ये स्टोरी बोर्ड अपने एक स्टूडेंट बना के लाया है कि ठीक है 3 और 3 4 9 में अपना काम करता हूँ। लेकिन जब एक स्टोरी बोर्ड बनता है, स्टोरी बोर्ड में पहले बनाते क्यों, पहले वो समझते हैं और उसके अंदर क्या होना चाहिए वो भी समझते हैं। जब हम लोग स्टोरी बोर्ड बनाते हैं तो स्टोरी बोर्ड का मोटिव क्या होता है कि एक जो स्केचिंग आर्टिस्ट होता है वो स्टोरी को सुनता है। जैसे स्टोरी लिखने वाला एक अलग आर्टिस्ट होता है, ठीक है। एक आर्टिस्ट ने स्टोरी सोचा और स्टोरी की स्क्रिप्टिंग की कि स्क्रिप्ट देखा भाई ये स्क्रिप्ट है, इस पर हमें काम करना है। दूसरा जैसे स्क्रिप्ट ऐसा होगा, नीचे स्क्रिप्ट दे रखा होगा, ठीक है। फिर जब स्टोरी जो लिखता है या सोचता है, ठीक है, सोच के लिख दिया। अभी जिसने लिख के सोच के रख दिया, अब इसको क्या करना है, उसको विजुलाइज कराना है। मान लो कि एक आर्टिस्ट एक कहानी सुना रहा है कि एक लड़का है जो कि सुबह लेट उठता है, उसका ड्रीम है कि भाई उसे कुछ करना है, लेकिन उसकी प्लानिंग ही लाइक ऐसा है कि वो जो सोच रहा है वो दिखा नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा है। तो जो भी मतलब डायरेक्टर होगा, प्रोड्यूसर होगा, वो समझेगा नहीं, पैसा नहीं लगाएगा। स्टोरी बोर्ड वाला आर्टिस्ट दिखाएगा कि लड़का, जैसे आप देखें ये दिखाया है कि भाई इसको पहला फ्रेम क्या है, माई ड्रीम। दूसरा कैरेक्टर उठ रहा है, कितने बजे उठ रहा है, 6 बजे उठ रहा है, हाईलाइट कर दिया है ना। तो उठ के पढ़ता है ना। तो ये फोटो से समझ में आया। तो वो क्या उसका स्टोरी बोर्ड, मतलब कि हर एक फ्रेम का, जैसे जो मूवी का सीन है, जैसे आप मूवीज़ देखते हो, मूवीज ट्रेलर्स, उन सब में क्या होता है, हर एक में कैमरा एंगल कट शॉट आ रहा होता है, एक कैमरा एंगल चेंज, फिर दूसरा कैमरा एंगल चेंज। तो इसमें कैमरा भी पता चलता है। जब भी कभी भी कोई स्टोरी बता रहा होता है तो उसमें कैमरा भी डिफाइन किया जाता है। भाई अभी जैसे मान लो कि यहाँ पर दिखाया है तो यहाँ पे देखा पॉइंट ऑफ व्यू दिखा दिया यहाँ पे। दूसरा कैरेक्टर है, कैरेक्टर शो को उठ रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसके लाइक मीडियम शॉट में दिखा सकते हैं। तो मीडियम शॉट में ये देखा, मीडियम शॉट में लड़का पढ़ रहा है, तो कैमरा एंगल हमें से पता चलेगा कैमरा एंगल क्या है। कैमरा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, विंडो डी कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर जब हम लोग कोई स्टोरी बना रहे होते हैं तो कैमरे के शॉट्स को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये कैमरे के जो शॉट्स हैं यहाँ पे, ये देखो। तो जब जो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट होगा वो उसको कैमरे की नॉलेज होगी कि जब कोई एक्सप्रेशन दिखाना हो तो एक्सट्रीम क्लोजअप दिखा देंगे, क्लोजअप दिखा देंगे। क्लोजअप दिख रहा है भाई, क्लोजअप दिखाया है, आँख सांस गिर रहे हैं। दूसरा क्या है, मिड थाई, थाई से ऊपर जो शॉट है वो आपका मिड थाई अप दिखा है, एक्सट्रीम क्लोजअप। जब क्या कि आँखों को क्लोजअप में दिखा दिया, उससे और ज़्यादा दिखाया एक्सट्रीम क्लोजअप। तो वो उससे पता होगा कि भाई कहाँ पे मैं क्या दिखाने वाला हूँ। एक्सट्रीम वाइड शॉट, जहाँ एक्सट्रीम वाइड शॉट में पूरा सीन दिखा रहा है कि भाई पूरा इन्वायरमेंट। जब भी इसे इस्टेब्लिशिंग शॉट भी बोलते हैं, जब भी कोई कहानी स्टार्ट होती है तो दिखाया जाता है कि भाई एक शहर है, जगह है जहाँ पे दिल्ली है, मुंबई है, उसका आइकॉनिक चीज़ें दिखाते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कैरेक्टर सब कुछ है वहाँ पे, या कुछ ऐसे दिखाते हैं। वो कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट यहाँ पर रहता है। फुल शॉट जिसमें कैरेक्टर की फुल बॉडी दिख रही होती है, उसके अंदर थोड़ा सा आसपास की जगह में थोड़ा बहुत विजुअल होगा, है ना। मीडियम शॉट क्या है, वेस्ट अपर, जो कमर से जो ऊपर होगा वो क्या मीडियम शॉट होगा, कन्वर्सेशन शॉट भी बोलते थे। वाइड शॉट या लॉन्ग शॉट, इसमें देखा सब फुल बॉडी प्लस में सराउंडिंग भी कुछ दिखाएंगे यहाँ पे। यहाँ देखना, यहाँ पे वाइड शॉट में फुल बॉडी के साथ सराउंडिंग भी है। और ये देखो पीछे हमने जो यहाँ पे देखा, यहाँ पे फुल शॉट है। फुल शॉट में और वाइड शॉट में डिफरेंस है। फुल शॉट में कैरेक्टर ही ज़्यादातर पूरा ऊपर से नीचे तक विजुअल होता है, और यहाँ पे वाइड शॉट में उसके सराउंडिंग का चीज़ भी दिखाना पड़ता है। तो ये एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट को पता होना चाहिए। क्यों? ताकि बता सके। जैसे मान लो अभी यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे जैसे बर्ड आई व्यू, जैसे टॉप से दिखाया है, बर्ड आई व्यू से कोई देख रहा है तो एक पार्ट देखिएगा यहाँ पे डच एंगल है। डच एंगल का क्या काम होता है, आई लेवल शॉट होता है, उसका क्या काम होता है। फिर यहाँ पे देखा हाई एंगल शॉट में कैसे दिखाना है, फिर क्या लो एंगल शॉट में कैसे दिखाना है, ठीक है। ये हमें देखना पड़ेगा। जब तक आप इन कैमरा एंगल के बारे में नहीं पढ़ोगे, इसके बारे में जानोगे नहीं, तब तक आप एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट नहीं बन सकते हो। तो एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट को इन कैमरे के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके सिवा भी कुछ और होते हैं, जैसे डॉली जूम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओवर द शोल्डर मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, फोरग्राउंड सब्जेक्ट है। जब कन्वर्सेशन होता है ऐसे शॉट हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, तो ये चीज़ में पता होना चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आपने वहाँ पे बुक दिखाया, हाँ ड्रीम शॉट यहाँ पे तो ये दिखाया पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे आप लोग जो पीओवी बोलते हैं, पीओवी हम चलता है ना, असल मेरा पीओवी है,
तो ये पार्ट है। टू शॉट तो आपस में कन्वर्सेशन करो, साइड में देगा, टिल्टेड साइड है हल्का सा। जब आप इन कैमरा एंगल के बारे में जानते हो, इन कैमरे को जानने के बाद फिर आप इसे यूटिलाइज करते हो। यूटिलाइज करने का मतलब क्या होता है कि जब आप इसको गए, आपने देखा भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है और मैं चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे चीज़ें समझ में आती है कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। ऐसे देखो यहाँ पे अभी ये शॉट को देखें, जैसे में आपने काम किया है, तुमने पहले सोचा जाना कि भाई एक बंदे ने जो स्टोरी लिखी है वो उसे विजुअलाइज करा, तो वो बताएगा कि भाई एक शहर है, उस शहर कौन सा, एस्टेब्लिशिंग शॉट की पहले से मान लो कि एक शहर है, दिल्ली शहर है। दिल्ली शहर में एक जो लड़का है वो कैसा है, मिडिल क्लास फैमिली का है ना, जिसके सपने हैं। तो स्टार्टिंग शॉट क्या दिखाएंगे, दिल्ली का कोई आइकॉनिक शॉट या कोई ऐसे जैसे शॉट आ गया, जिससे क्या वो लगभग समझ आए भाई ये जगह कौन सी है ना, कोई भी जगह, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कोई भी एक्सवाइड, सूरत ले लो, अहमदाबाद ले लो, है ना, हैदराबाद ले लो, जो भी तुम्हें लगे, तो वो दिखा दिया। तो स्टेबलिशिंग शॉट होना ज़रूरी है। दूसरा पार्ट, जब स्टेबलिशिंग शॉट डालते हैं उसके बाद हम लोग दिखाएंगे भाई पहला शॉट वो हो गया, उसके बाद दिखाना है कि भाई घर है। अब यहाँ पे दिखाया जैसे कैरेक्टर दिखाया ना यहाँ पे, अब यहाँ पे सीधे पहला शॉट क्या दिखाया कि 0 से लेकर 8 सेकंड में एक बुक है, बुक में लिखा है माई ड्रीम, है ना। तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ और वहाँ पे पेन और हाथ भी दिख रहा है ना, वो शॉट दिख रहा है। अब यहीं पे देखो दूसरा शॉट में, अगर यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे, अब यहाँ देखो, यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो, जब आप स्टोरी बना रहे हो तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें देखो, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे गांधी जी के 3 मंदिर नजर आ रहे हैं, नहीं पता ना मुझे, अब 3 लोग हैं, तीनों की ड्रेसिंग भी सेम है, ऑफिस का हो सकता है ना, तीनों एक ही ऑफिस में, जैसे जूडियो में जॉब करने वाले हो, गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करने वाले हो, उम्र देख के लग रहा है स्कूल के बच्चे हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसमें हमारे पास क्या ज़रूरी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि ये जो जगह है, ये जगह कौन सी है, उसमें जो करेक्टर है वो क्या काम कर रहे हैं, है ना, उनकी ड्रेसिंग कैसी है, ये सब कुछ जैसे कई चीज़ बोल के बताया जाता है। जैसे मान लो कि अगर इसी शॉट को मैं अपने वे में डिफाइन करूँ, जो मुझे जो एक बार बेसिक जो समझ में आ रहा है कि भाई 3 बच्चे हैं, वो बस स्टैंड पे खड़े हैं, बस का वेट कर रहे हैं, है ना। स्कूल का नाम हमने कोई भी डाल GPS डाल दिया, है ना, अपना स्कूल बना दिया हमने, समझ गए, वो पार्ट में तो। लेकिन आप जब तक नीचे मेंशन नहीं करोगे भाई 3 कैरेक्टर खड़े हैं, वो 3 कैरेक्टर किस लिए खड़े हैं, बस स्टैंड पे खड़े हैं तो बस का वेट कर रहे हैं, है ना। तो नीचे आपका डिस्कशन मेंशन हो जाए, जैसे यहाँ पे मेंशन हो रखा है। हर किसी के पास एक सपना होता है ना, डिस्कशन आपके नीचे मेंशन होना चाहिए भाई क्या है, ठीक है। प्यार ज़्यादातर क्या है, प्यार पर ज़्यादातर सपने ही रुक जाते हैं, पर ज़्यादातर सपने ही रुक जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, हर किसी का सपना होता है, अभी यहाँ पे देखो, लेकिन इसमें एक चीज़ और मिस है। क्या मिस है, यहाँ तो क्या पे टाइमिंग आपने दे रखा है, गुड, 0 to 8, लेकिन इसमें एनिमेशन नहीं है। अभी इसमें एनिमेशन कैसा होना चाहिए, कैमरा कैसे जाना चाहिए, कैमरा डॉली होना चाहिए, जूम इन जूम आउट हो, क्या है वो नीचे डिस्कशन में मेंशन होना चाहिए। एक अगर मैं स्टोरी बोर्ड के बारे में डिस्कस करूं तो स्टोरी बोर्ड में क्या होना चाहिए वो भी दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। चलो AI पे काम करते हैं तो AI पे मैं आपको बताऊँ। जैसे हमने कहा स्टोरी बोर्ड को डिस्क्राइब करो, स्टोरी बोर्ड है क्या, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा, विजुअल रोड मैप है फॉर अ वीडियो, एक वीडियो के लिए, या फिल्म हो सकता है या एनिमेशन, कुछ भी हो सकता है जो आप बनाने वाला हो, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ, ठीक है, पैनल्स, स्केच और इमेजेस दैट रिप्रेजेंट इंडिविजुअल शॉट्स, जो रिप्रेजेंट के इंडिविजुअल शॉट्स, ठीक है, अकम्प्लिश्ड बाय नोट्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द सीन, क्या होता है सीन में, ठीक है, वो हमें पता चले। जैसे कॉमिक बुक देखते हैं ना वहाँ पे, थिंक ऑफ इट एज अ कॉमिक बुक वर्जन ऑफ अ स्क्रिप्ट, जैसे हम लोग कॉमिक बुक देखते हैं वैसा कुछ सोच सकते हो, ठीक है। इट ब्रिज द गैप बिटवीन, ब्रिज करेगा जो गैप होता है ना उसको इन बिटवीन का काम करने वाला है, ठीक है। और रीडर आइडिया एंड द फाइनल विजुअल प्रोडक्ट, अब क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी द एनाटॉमी ऑफ स्टोरीबोर्ड पैनल, स्टोरीबोर्ड पैनल में क्या होना चाहिए, जैसे एक होता है विजुअल, जो विजुअल आपने देने की कोशिश की, दिस इज गुड, आपने विजुअल दे दिया, ठीक है, विजुअल दिया, विजुअल में क्या होगा, ड्राइंग ऑफ फोटोज शोइंग द कंपोजिटिंग ऑफ द शॉट, ठीक है, कैरेक्टर, बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट, है ना। क्या होगा इसमें, कैरेक्टर होगा, बैकग्राउंड होगा, ऑब्जेक्ट, आपने ये देने की कोशिश की है, दिस इज गुड, विजुअल आपने दिया है। दूसरा डायरेक्शन एरो, डायरेक्शन एरो आपने यहाँ पे मिसिंग है, डायरेक्शन एरो देखो यहाँ पे, जस्ट सिंबल इंडिकेटिंग मूवमेंट। अब यहाँ पे जो इंडिकेटिंग मूवमेंट क्या होना चाहिए, मतलब कैमरा जूम इन है, जूम आउट है, या फिर क्या है, कुछ भी है, लाइक वो इंडिकेटिंग मूवमेंट है, या हाथ चल रहा है, पाँव चल रहा है, जो भी कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एन एरो
पॉइंटिंग इनवर्ड, सजेस्टिंग और जूम इन। ठीक है, तो क्या होगा, वाइल एन एरो नेक्स्ट टू अ कैरेक्टर शोज विच वे दे आर वॉकिंग। तो यहाँ पे क्या एक एरो दिखा देंगे, जैसे हमने देखा यहाँ पे, जैसे लाइक अभी हम लोग जैसे ये देख रहे थे यहाँ पे, हमने यहाँ पे देखा लाइक दिस, ये कुछ एरोज भी मिस है यहाँ पे। जब स्टोरी बोर्ड पे आप जा रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, तो ये आपको बता रहा होता है भाई ये डॉली का दे रखा है, डॉली का आपका पार्ट कैसा है। तो डॉली का पार्ट आप यहाँ टिल्टेड है, तो टिल्टेड में ऐसे एरो दिख रहा होता है, ठीक है। ठीक, ये हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या कैप्शन, ठीक है, कैप्शन में मेटा डेटा, कैप्शन आपको देना चाहिए। कैप्शन में क्या देना चाहिए, टेक्स्ट बिलो द फ्रेम दैट इंक्लूड्स डायलॉग। इसमें डायलॉग क्या है, अगर किसी चीज़ में डायलॉग है तो यहाँ पे लिखो डायलॉग, अगर है तो ठीक है, नहीं तो व्हाट द कैरेक्टर है सेइंग, कैरेक्टर क्या बोल रहा है ना। एक्शन, एक्शन में आपको बताना पड़ेगा, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोमेंट, जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है उस मोमेंट को, मतलब उसमें क्या कर रहा है, पेंसिल से लिख रहा है ना, तो वो चीज़ आप उसमें मेंशन करोगे तो क्या होगा, जो एनिमेटर है उससे ये पता चल जाएगा भाई शॉर्ट वन में मुझे काम क्या करना है। शॉर्ट वन में सिर्फ मुझे लिखना है, मुझे पेन से लिखना है, तो वो एनिमेशन ही देना है, बस शॉर्ट वन वहाँ पे ख़त्म। हमें उतना ही काम करना, उससे ज़्यादा नहीं करना है, उसमें हाथ पाँव हिलाने की नीड ही नहीं है। पेन पकड़ा, हाथ होगा, हाथ को बस मूवमेंट देते हो, लिखना स्टार्ट किया, बाकी पूरी बॉडी से कोई लेने देना नहीं है। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, शॉर्ट टाइप में जैसे मैंने आपको बताया, अभी कैमरा जो आपको दिखाया मैंने, क्लोजअप है ना, वाइड शॉट है, लो एंगल है, ये आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, तो जाके आपका एक प्रॉपर स्टोरी बोर्ड बन के आएगा। ये और ये दोनों इनकम्प्लीट स्टोरी बोर्ड है, जिसको आप कहीं लेके जाओगे तो वो कहीं पे रीड नहीं करेगा, ठीक है। ये लाइक अच्छा और हो सकता है कि ये सब चीज़ ऐड ऑन कर दो, जो चीज़ नीड है वो ऐड ऑन कर दो और बेटर हो जाएगा। और जब यहाँ पर आप काम करो तो आपको बस ये चीज़ और भी दिख जाएंगे। देखो इसमें कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से डाल, जैसे इसमें टाइमिंग डाल लगा है, टाइमिंग इज़ गुड। देखिए इसमें मूवमेंट दो, क्या कर रहा है लड़का, उठ रहा है, उठ के अलार्म बंद कर रहा है, तो वो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, क्योंकि सपने देखना आसान होते हैं, है ना, पर उनके लिए उठना मुश्किल। तो ये तो लाइन हो गई है, लेकिन उसमें कैरेक्टर क्या करने वाला है, कैरेक्टर सो रहा है, सो के उठ के वो अलार्म बंद करने वाला है, तो वहाँ पर मेंशन करो क्योंकि कैरेक्टर क्या काम कर रहा है, कैरेक्टर का कोई डायलॉग है उस शॉर्ट में कि नहीं है। डायलॉग वाला हम लोग मूवी शॉर्ट में बना रहे हैं, उसके बिना बना रहे हैं, ठीक है, वो भी मेंशन हो जाएगा। डायलॉग है नहीं वहाँ पे, नो डायलॉग, जहाँ पे डायलॉग नहीं नो डायलॉग, लेकिन वो 3 कॉलम बना लो वहाँ पे, तो ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख के मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो। बस लगता है वॉइस ओवर है तो ये वॉइस ओवर डाल दो, ये वॉइस ओवर कहीं से हो जाए, लेकिन डायलॉग का कॉलम डालो, ताकि वो क्या हो कि हम लोग से दिखा दें कि वो ये स्टोरी बोर्ड ऐसा ऐसा होना चाहिए, ताकि हम उसको मैनेज मेंटेन कर सकें। तो ये था पार्ट स्टोरी बोर्ड का। आई होप आप लोगों को स्टोरी बोर्ड समझ में आया होगा और आप लोग स्टोरी बोर्ड अच्छे से करेंगे। बाकी लाइक एआई का टाइम चल रहा है तो आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सब चीज़ आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, थंबनेल, प्रेजेंटेशन, एनिमेटिक्स, किस टाइप से काम कर रहे हो। जो हम लोग जो होता है ना स्टोरी बोर्ड, जो फ्रेमिंग जो होता है ना, टाइम आउट होता है, ठीक है, म्यूजिक के साथ जो हम लोग लगा देते हैं ना टेम्पोरली, वॉइस ओवर इन वीडियो के अंदर जो वीडियो फॉर्म डाल तो वो आपका एनिमेटिक्स बन रहा होता है। तो किस टाइप से आपका काम होना है, कैसा होना है, तो आपको एक बार क्रॉस चेक करके देखना है। और आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कैसे क्या काम करते हैं, ठीक है।